recording. Yeah. So every representation should be into the 3D. So this is what the BIM technology it like for the describing it in a very simple words. It's like this. So हमें क्या करना है कि if we are starting with understanding the BIM, so उसके पहले we will understand what are the problems into the industry, and before that we will understand like who we are and what we are doing. So our firm's name is Articon, Architectural Technology Engineering and Construction. Okay, so this is the company name, and we are working onto the various projects such as IT projects, hotel projects, residential commercial projects, then some metro projects, as well as aerospace museum, such kind of huge projects that we are working on right now. Okay, so now understand that uh, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? Yes, sir. Okay. Now, let me show you some of the template table और contents की हमारा vision mission क्या है कंपनी का. Design engineering with BIM technology, what is it about? BIM process, BIM services, projects और हम लोग क्या करते हैं इसमें, that I will show. So, our vision is to achieve maximum efficiency in AEC industry in terms of designing, in estimation, in planning, monitoring, billing, and handover and facility management. Okay, so कंस्ट्रक्शन के हर एक फेज में, जैसे कि फर्स्ट फेज होता है डिजाइनिंग, मतलब आपका प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले डिजाइन करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, फिर उसका हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं, एस्टिमेट क्वांटिटीज हम लोग टेक आउट करते हैं, फिर उसका प्लानिंग करते हैं कि फर्स्ट स्लैब कब होना चाहिए, सेकंड स्लैब कब होना चाहिए, फिनिशिंग कब होना चाहिए, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, देन उसका बिलिंग करते हैं, बिलिंग एज इन उसका कितना बिल अभी तक हुआ है, कितना बिल बाकी, दैट काइंड ऑफ बिलिंग वो हम लोग करते हैं, फिर हैंड ओवर करते हैं प्रोजेक्ट. सो इन सब में से बिम टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, एंड हाउ दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर all the let's say stakeholders such as consultants, clients और site teams and everybody, कैसे उनको फैसिलिटेट हो सकता है, एंड उससे कितना ज़्यादा हम लोग टाइम एंड कॉस्ट बचा सकते हैं. दैट इज व्हाट बिम टेक्नोलॉजी डज. ओके, so now let us understand what is our mission. Mission is to widespread the implementation of latest technology such as BIM, AR, VR, and into the companies and on projects to save time and cost in all processes. डोंट वरी, आपको सिर्फ पीपीटी नहीं दिखाऊंगा, आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखाता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ऐसा होता है बिम. ओके, so meet our team. Our team is Dr. Praveen Jagtap, who is into PhD IIT Structural Delhi. He is associated with us. Saurav Ganguly is there. Me, I'm Sagar Chandra. I'm having 7+ years experience in BIM, and ये सब कुछ जो कंपनी का जो भी कुछ है, रिप्रेजेंटेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, टेक्निकल इश्यूज, कंपनी रनिंग एंड एवरीथिंग दैट आई हैंडल. Okay, rest of the people are the technical people, and they are working on to different departments in our company. So next thing is design engineering with BIM technology. Now what is it like BIM technology in civil engineering? ये कैसे आई, कब आई? इसका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ. यूके एंड सिंगापुर में बिम टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी हुआ, कंपलसरी हुआ. जैसे हमारे यहाँ पे व्हाट वी डू इज कि हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को या फिर जो भी कमीशन अथॉरिटी है उनको हम लोग प्लान्स हमारे सबमिट करते हैं, हमारे डिजाइंस प्लान्स वगैरह सबमिट करते हैं, फिर वहाँ से परमिशन लेते हैं, फिर कंप्लीशन लेते हैं, ऑल दिस थिंग्स. नाउ यूके सिंगापुर में ऐसा है कि आपको 3D मॉडल देना पड़ता है. ओके, 3D मॉडल आपको देना पड़ता है, दैट इज अगेन द क्लैश फ्री मॉडल आपको देना पड़ता है. सो वो उसके लिए कैसा क्या करना चाहिए, आई विल टेल यू. सबसे पहले तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी. सो अंडरस्टैंड, 2D ऑटोकैड में से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें जो है उसका डिटेलिंग नहीं होता है, यहाँ पे डायमेंशन नहीं देते हैं, डिटेलिंग्स नहीं देते हैं, फिनिशिंग डिटेल्स नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फिर वहाँ पे एमईपी का काम ठीक से नहीं होता है. एमईपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग. ओके, सो अगर ये ठीक से इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें साइट पे जाकर तोड़-फोड़ हो सकती है, रिवर्क हो सकता है, या फिर साइट पे जाने के बाद हम लोग वहीं पे हम लोग काम
रुका देते हैं क्योंकि ड्राइंग्स के डिटेल्स अच्छे से नहीं है या फिर ऐसी सारी चीज़ें होती है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। नाउ अंडरस्टैंड कि इससे क्या हो जाता है 2D ऑटोकैड से या फिर पीडीएफ से टाइम एंड कॉस्ट ओवररन बढ़ता है प्रोजेक्ट का। 70% प्रोजेक्ट्स आर इन डीलिंग एंड रनिंग ओवर एस्टिमेटेड कॉस्ट। डिजाइन एरर्स होते हैं बहुत सारे, फिर टाइम एंड कॉस्ट जाता है, मैन आवर जाता है, मटेरियल वेस्टेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इनएक्यूरेसीज होता है एस्टिमेट्स में, उससे क्या होता है कि एस्टिमेट ठीक से नहीं बन पाता है। 8% एंड मोर डेफिसिट्स रहते हैं उसमें। सो दिस इज हाउ लाइक द थिंग्स आर ओके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि 15 to 38% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट वी आर जस्ट यू नो जस्ट वो वेस्ट हो जाता है। तो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द बिम इज। बिम इज अ वर्कफ्लो, इट्स अ प्रोसेस ओके, जो कि कंस्ट्रक्शन को एकदम इफिशिएंटली प्लान एंड स्ट्रीमलाइन करेगा, जिससे टाइम एंड कॉस्ट बच सकता है बाय सॉल्विंग द प्री कंस्ट्रक्शन में उसके क्लैशेस हम लोग सॉल्व कर दे। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, आई जस्ट शो यू। अंडरस्टैंड दैट कि अगर सब कुछ 3D में है तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, साइड पे क्या बिल्ड करना है वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिम। नाउ डायमेंशंस ऑफ अ बिम आर 3D 4D एंड 5D, 6D 7D 8D 90 10D। सो इसमें क्या होता है कि 3D 4D में क्या होता है कि 3D इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज, आप अभी 2D में हो ओके। 3D में कन्वर्ट करना है मतलब हमको सब कुछ कॉलम बीम स्लैब्स रिइंफोर्समेंट डिटेल्स फ्लोरिंग टाइल्स ग्रेनाइट बॉक्सिंग एवरीथिंग वी हैव टू बिल्ड इट इनटू 3D ओके। सो ये 3D में बिल्ड करने से क्या हो जाता है कि आपको क्लैरिटी आ जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। एक्यूरेसी उसका एस्टिमेट में 100% हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब 3D में बिल्ड करते हैं तो उसका क्वांटिटी टेक ऑफ बहुत इजीली वी कैन टेक इट आउट ओके। एंड नीति आयोग इज सेइंग दैट बीम कैन सेव प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय 20%। टाइम फास्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, क्लाउड इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत फास्ट हो जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अंडरस्टैंड 3D ये होता है 3D। उसके बाद होता है 4D। 4D इज फर्स्ट स्लैब कब होगा, सेकंड स्लैब कब होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो 4D में होता है। एंड 5D इज एस्टिमेशन। सो जो भी हमने अभी तक डेवलप किया है उसको हम लोग फिर एस्टिमेशन मतलब उसका क्वांटिटीज हम लोग टेक आउट करते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। नाउ 6D 7D सस्टेनेबिलिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट है, वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। 3D 4D 5D फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अंडरस्टैंड कि सॉल्व कैसे करने हैं, डिजाइन एरर कैसे सॉल्व करना है। तो डिजाइन एरर सॉल्व करने के लिए यू हैव टू इधर टेक द 2D ड्राइंग्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द 3D। कन्वर्ट करना है मतलब आपको बिल्ड करना है 3D मॉडल, और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आप बिल्ड कर सकते हो। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली आप 3D में स्टार्ट कर सकते हो ओके। आई टेल यू विद एन एग्जांपल क्या करना है एग्जैक्टली। आई टेल यू आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड एमईपी, ये जो तीन मॉडल्स दिख रहे हैं आपको, ये तीनों मॉडल आपको बनाना है। प्लम्बिंग का एक एक पाइप एंड एवरीथिंग एंड ऑल दिस थिंग। सो उससे क्या होगा कि ये तीनों मॉडल जब एक जगह पर आ जाते हैं तो उससे हम लोग एक बटन दबा सकते हैं कि क्लैश आइडेंटिफाई करो। सो दैट सॉफ्टवेयर विल टेल अस कि कहाँ कहाँ पे क्लैशेस क्या क्या हो रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हमें बता देता है कि दीज आर द क्लैशेस, दीज आर द things that you have to look and so that you can avoid the rework on site। otherwise साइट पे रिवर्क करना या फिर तोड़फोड़ करना is something which is very costly है ओके। सो अगर उससे एरर्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो मतलब उससे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं ओके। सो दिस इज व्हाट द main scenario is। now I'll show you like what exactly it is all about। सी दिस इज द प्रोजेक्ट ओके। ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में अभी कैसा है कि फॉर दिस प्रोजेक्ट इट्स लाइक जी प्लस कुछ टू प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग सो मेनी डिटेल्स इन देयर। सो अभी इसमें कौन से डिटेल होते हैं, ये क्लाउड पे है सबसे पहले। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस प्रोजेक्ट लाइक मैं अगर लिंक शेयर कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसका लिंक अगर मैं कॉपी कर देता हूँ आपके पास भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो यू कैन ऑल्सो ओपन दिस प्रोजेक्ट इन योर मोबाइल फोन ओके। मोबाइल फोन पे भी ओपन कर सकते हो आप लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो, सब तरफ ओपन कर सकते हो। सो वाई लाइक क्यों हम लोग ये 3D में बिल्ड करते हैं, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये कितना डिटेल में होता है। नाउ यू विल सी कि लेट्स से क्या ये सब स्ट्रक्चर देखते कि हम लोग सब स्ट्रक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो नाउ यू कैन सी ओके। सो सब स्ट्रक्चर नाउ यू कैन सी हियर कि सब स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। कॉलम बीम स्लैब footing everything is here okay। now since if you want to check and click on to any of the let's say column, let's say ये बीम के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, और ये बीम के ऊपर क्लिक करके what will do will right click on to it to show the properties okay। अब ये properties अगर मैंने show यहाँ पे कर दिया तो now you can see all the details such as
बिम का साइज है 400 बाय 750। ओके, नाउ इट मे हैव समथिंग लाइक वैल्यू वॉल्यूम है उसका। वॉल्यूम के बाद ब्रेड्थ एंड हाइट एंड एवरीथिंग, प्लस यहाँ पे आप और क्या क्या डाल सकते हो इज यू कैन ऐड दिस थिंग्स सच एज कॉन्ट्रैक्टर डिटेल की ये बिम कौन सा कॉन्ट्रैक्टर करने वाला है, वो उसका मटेरियल क्या है, ग्रेड क्या है, उसका वेंडर कौन है, सप्लायर कौन है, दिस काइंड ऑफ ऑल द डिटेल्स प्लस मटेरियल्स एंड फिनिशेस एवरीथिंग यू कैन ऐड इट हियर। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइक building the information to the model, that is called as BIM, building information modeling. Okay, this is not just a 3D model, आपको यहाँ पे आप दिखेगा कि MEP की जो pipelines है that you can also see it here. Now understand कि हर एक elbow, हर एक T, if everything is there, then there will be no clashes on site, and on site you can uh, do the job very easily with the help of this kind of details. Okay, so ये 3D में अगर build कर जाते हैं तो this will help site people and client and the project stakeholders a lot. साइट टीम के पास भी ये डेटा रहेगा एंड दे आर गोइंग टू गेट दिस डेटा फ्रॉम द बिम कंसल्टेंट्स। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा कि इससे यू कैन सॉल्व मैनी थिंग्स हियर। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो 3D में मॉडल है, ये जो हम लोग बना रहे हैं कि पी ट्रैप है, एस ट्रैप है और एवरीथिंग इज देयर, यू कैन क्लिक ऑन टू इट। ये मॉडल के ऊपर, ये पाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो प्रॉपर्टीज करेगा कि पीवीसी पाइप है, पीवीसी पाइप में 100 mm डायमीटर है, एरिया इज दिस मच, वॉल्यूम इज दिस मच, हाइट इज दिस मच, उसका लेवल इज दिस मच। सो दीज आर द काइंड ऑफ डिटेल्स दैट BIM model has. Okay, so this is how the building information modeling for all the project we can add it here and we can see the details। ये इतना डिटेल में होता है कि सब कुछ कोऑर्डिनेटेड होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी जूम कर रहा हूँ। नाउ whenever I am zooming here, now you can see कि पाइप सारे कैसे कैसे कोऑर्डिनेटेड है, कौन से लेवल से क्या क्या जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे यू हैव वी हैव इट हियर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट what more things we can do is you can simply check all the details such as कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिजाइन है, कहाँ पे कैसा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। प्लस what more you can do is you can simply click on to the sectional analysis such as Z plane। मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ तो अभी इससे क्या होगा कि आई कैन सी द मॉडल इन डिटेल सच एज लाइक दिस। मेरा फाउंडेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, राइट। मेरा फाउंडेशन के बाद आई कैन सी द ग्राउंड फ्लोर हियर लाइक दिस। ग्राउंड फ्लोर पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है वो सारी चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे कैफेटेरिया है, ऑफिस स्पेस इज देयर, सो ऑल द चेयर्स एंड मॉडलिंग्स एंड एवरीथिंग इज हियर। उसके बाद व्हाट मोर थिंग्स आर देयर, लेट्स से कि यहाँ पे कौन से रूम्स कहाँ कहाँ पे, ऑफिसेस क्या क्या है, every spacing, reception office और जो भी रहेगा that you can see it here. Okay, so this is how uh, the models are being made. Okay, आप यहाँ पे फिर सेकंड फ्लोर भी देख सकते हो, ओके, थर्ड फ्लोर भी देख सकते हो एंड all the details, all the floors you can see, plus what you can more do it, you can see the sections like this। जैसे कि मैं यहाँ पे y plane पे जाता हूँ, y plane पे जाने के बाद I can see the sections like this। okay, so these are the kind of sections you can draw, you can check out the details like this। okay, तो ये मैं आपको बिम मॉडल भी भेज देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा बिम मॉडल ऐसा होता है एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग विथ योर फोन ऑल्सो एंड विथ योर लैपटॉप ऑल्सो। what more things you can do here is you can go inside the building and you can check the details such as मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ first person, as a first person, and just a second, what I'll do is I'll go here। okay, सो ऐसा मैं एज अ फर्स्ट पर्सन जाता हूँ, मीन्स आई कैन वॉक थ्रू द होल बिल्डिंग। ओके, तो ये वॉक थ्रू कैसा होता है ये बिल्डिंग का, दैट आई विल शो यू कि यू कैन गो इनसाइड द बिल्डिंग लाइक दिस। ओके, यू कैन गो इनसाइड द बिल्डिंग एंड यू कैन सी द डिटेल्स लाइक दिस कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि मैं अभी एंट्रेंस पे हूँ, आई कैन सी द डिटेल्स सच एज स्पाइडर ग्लेजिंग है, ग्लास है, एवरीथिंग इज देयर। सो यहाँ पे रिसेप्शन है एंड ऑल दिस थिंग्स आर हियर। ओके, तो ये सारे मटेरियल्स कहाँ पे क्या क्या आना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। प्लस व्हाट मोर थिंग आई कैन डू इज आई कैन सी द डिटेल्स लाइक दिस। सी कि यहाँ पे स्विच बोर्ड तक भी है सारी चीज़ें। सो फॉर एन एग्जांपल कि ये मुझे डिस्टेंस मेजर करना है कि ये स्विच बोर्ड एंड टाइल मतलब फ्लोर तक का डिस्टेंस क्या है, दैट आई कैन also measure like this, like let's say click onto this and click onto this। so see, you can see the distances, this is one to one scale model that we have built। okay,
फ्रॉम डोर कितना डिस्टेंस है, या फिर ऊपर बीम तक कितना डिस्टेंस है, दैट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट हियर। तो आप डिस्टेंस कोई भी मेजर कर सकते हो, आप कोई भी फ्लोर के अंदर जाकर देख सकते हो, सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। नाउ व्हाट इज लाइक द कॉम्प्लेक्स इन द बिल्डिंग इज आई टेल यू। हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जाने के बाद, दरवाजे के अंदर जाने के बाद, नाउ यू विल सी कि मैं एक फॉल सीलिंग जो है इसको मैं थोड़ा सा टर्न ऑफ कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। नाउ यू विल सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इट्स लाइक कि केबल ट्रेज रन हो रहा है, फायर फाइटिंग के पाइप्स रन हो रहा है, बहुत सारी चीजें। सो फॉर दिस प्रोसेस यू नीड अ बिम मॉडल टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट में क्या क्या डिटेल्स है। सो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए तो बिम बहुत ही इट्स अ रियली गुड सॉल्यूशन। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आप जैसे कि डक्ट्स में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं कि डक्ट्स में कहाँ से कौन सा पाइप आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो वी नीड टू चेक इट ऑल द टाइम। सो व्हाट विल डू, वी कैन सी द डक्ट लाइक दिस। ओके, ये जो डक्ट है, नाउ यू कैन सी द डक्ट लाइक दिस कि कहाँ से कौन सा पाइप आ रहा है, कहाँ से कौन से पाइप से कहाँ पे क्या क्या कोर कटिंग्स भी है, एंड वो सारी चीज़ें। सो दिस इज हाउ द एवरीथिंग इज बिल्ट इन बीम। इवन प्लास्टर के भी डिटेल्स है, यू कैन क्लिक ऑन टू दिस एंड आप प्लास्टर के डिटेल्स चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लास्टर लगा हुआ है। ओके, सो दिस वे प्लास्टरिंग एंड द सरफेस एरिया, द क्वांटिटी टेक ऑफ साइड पे जो भी क्वांटिटी लगने वाली है वो सारी क्वांटिटीज यहाँ पे दिख जाती है। सो कॉलम बीम स्लैब reinforcement all the details are up here. Okay, so this is how the model will look like, and you can see the check, you can see and check out the details like this. Okay, so this is what the total, like the model, you can see it like this. Okay, so you can interrupt me in between, you can ask the question. Okay, even what I'll do, I'll comment it here कि मुझे इसका जो पोजीशन है, लेट्स से कि मैं इसका पोजीशन मैं यहाँ पे क्लाउड कर देता हूँ। इसका पोजीशन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं टेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए पोजीशन, यहाँ पे चाहिए कहीं और पे। तो दैट यू कैन ऑल्सो ऐड द टेक्स्ट, और इसका ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल टीम को। ओके, so this is how the building information modeling and the collaboration works. Plus it's not just a 3D मॉडल कि ये सिर्फ 3D पे से साइट पे हम लोग मॉडल साइट पे सारी चीजें बिल्ड नहीं कर सकते। so there is also 2D over here. Now you can see at the left hand side, मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑल द 2D डिटेल्स आर ऑल्सो हियर। ओके, और ये सब कुछ क्लाउड पे अपलोड किया है, क्लाउड एप्लीकेशन है उसके ऊपर अपलोड किया है। सो दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट, ऑन दैट यू हैव टू लर्न इट। ओके, सो नाउ इफ यू कैन सी कि डिटेलिंग कितना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कि दीज आर द डिटेल्स प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर अप हियर, राइट। सो 2D ड्राइंग्स प्लस 3D डिटेल्स अगर ये होता है तो प्रोजेक्ट में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, हमने एरर्स कैसे सॉल्व करने हैं, ये जो क्लैशेस के बारे में मैंने बात किया था, हाउ टू सॉल्व दिस क्लैशेस इज वेरी सिंपल। इफ यू गो टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ना यू विल सी कि मैं एक सिलेक्शन ट्री में जाता हूँ और आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल का जो भी है मैं इसको हाइड करके रख देता हूँ। ओके, इसको हाइड करके रखता हूँ। नाउ यू विल सी कि G+1 बिल्डिंग में भी कितना ज़्यादा एमईपी का काम है, मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का काम है। सो ये जो सारी चीज़ें, these are the cable trays, the plumbing pipes and all those things are up here. So you can check कि कहाँ कहाँ पे कमोड आ रहा है, वॉश बेसिन आ रहा है, उसका प्लम्बिंग का डिटेल्स कैसा है, क्या क्या है, that you can see it with a minute details. Okay, so इतना बड़ा अगर यहाँ पे G+1 में ही इतना ज़्यादा MEP सर्विसेज है that we ignore, then what you have to do is you can uh, चेक कि कहाँ पे क्लैश आ रहा है। ओके, सो क्लैश डिटेक्शन का यहाँ पे एक बटन होता है, आई विल क्लिक ऑन टू दिस बटन। ओके, एंड इस बटन को मैं ऐड टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं स्ट्रक्चरल वर्सेस लेट्स से प्लम्बिंग का मैं क्लैश रन करता हूँ और यहाँ पे रन टेस्ट करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा कि प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे एरर है आपके। ओके, वंस यू बिल्ड इट, आपके प्रोजेक्ट के एरर वो बता देगा। नाउ यू कैन सी रेड कलर का जो बीम है वहाँ पे ये प्लम्बिंग पाइप जा रहा है, तो वो मेन बार को कट हो रहा है। So kind of clashes you can see it here, like this, and कितने सारे प्रोजेक्ट में क्लैशेस है, तो ये सारे क्लैशेस वो प्रोजेक्ट के बता देगा सबसे पहले ही। 415 क्लैशेस आर देयर इन प्रोजेक्ट। सम ऑफ द क्लैशेस आर लाइक कि आपको कोर कट करना पड़ेगा, सम ऑफ द क्लैशेस आर लाइक कि यू हैव टू चेंज द पाइप लेवल या फिर उसका लेआउट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर, एंड वो सॉफ्टवेयर हमें बता देगा कि यहाँ यहाँ पे दीज आर द क्लैशेस दैट यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट, एंड देन यू गो टू साइट एंड देन यू कंस्ट्रक्ट
the buildings on site. Okay, so this is the real check that we can do. Okay, now coming back to the topic where we left, where the next topic is, it's like the quantities. क्वांटिटी टेकआउट इज वेरी इजी इन बिम. लेट्स से आपने कुछ मॉडल बिल्ड किया, तो मॉडल बिल्ड करने के बाद यू कैन टेक आउट द क्वांटिटीज वेरी इजीली फ्रॉम इट. ओके, आपको बस एक बटन क्लिक करना है. इफ यू हैव बिल्ड द मॉडल within 5 to 6 buttons only, you can get all the quantities of your project like this. Okay, ये quantities का it's like very easy. Okay, quantity takeoff is again like कि easily solve हो जाता है. लाइक मैं अगर यहाँ पे क्वांटिफिकेशन का मैं बटन दबा देता हूँ यहाँ पे. ओके, तो ये क्वांटिफिकेशन के बटन में यू विल सी कि यहाँ पे कुछ ब्राउजर्स होते हैं, शीट ब्राउजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स वगैरह कुछ होता है. तो प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ता है. प्रोजेक्ट सेटअप बस एक सिंपली यूनिफॉर्मेट से मैं कर देता हूँ एंड मैट्रिक सिस्टम में ये कर देता हूँ एंड दैट्स इट. फिनिश कर देता हूँ. सो दिस वे आई हैव सेटअप द प्रोजेक्ट. नाउ कोई भी मुझे मुझे अगर क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए तो ये मॉडल टेकअप मैं यहाँ से करना शुरू कर दूंगा. सो लेट्स से कि मुझे सब स्ट्रक्चर का क्वांटिटी चाहिए, फाउंडेशन का क्वांटिटी चाहिए. देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली गो टू मॉडल क्वांटिटी टेकअप और जस्ट आई जस्ट टेक इट आउट. ओके, आपको जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है प्रॉपर्टीज में. सिंपली यू कैन टेक अप द क्वांटिटीज और वो क्वांटिटीज वी कैन ऐड इट देयर. जस्ट अ सेकंड. Just a second, guys. I'm just changing the Wi-Fi. Hello, can you hear me now? Hello, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो कमिंग बैक टू द क्वांटिटीज, क्वांटिफिकेशन बहुत इजीली यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम हियर. सो इफ यू वांट टू सी द क्वांटिटीज, आपको बस क्लाउड पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा. सो क्वांटिटीज में भी आप ऐड कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उस चीज़ का बिलिंग हो चुका है नहीं हो चुका, दैट यू कैन ऐड. ओके, तो ऐसे दीज आर द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी डू. मैं आपको हमारे स्टील वगैरह का भी प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ. It's loading, I guess. Is my screen visible now? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर. Okay, fine. Sorry. So with this project, let me show you some of the quantities up here कि कैसे कैसे quantities इसमें workout होता है and क्या क्या होता है. So let me show you one of our project that we have built. It's like कि हमारे पास जो काम चल रहा है, that we have been working on to the IT projects, residential commercial projects जो कि G plus P 2P plus 35 floors are there. So वो township towers that we are building it right now. Okay, along with the architects and structural engineers and MEP engineers, we are also helping them to build everything into the 3D so that they can understand कि कहाँ पे क्या क्या services run हो रही है और कहाँ से क्या क्या हो रहा है. Okay, so this is how the things are. Maybe यहाँ पे ये लोड नहीं होगा अभी. I don't know why, but okay, possibly we'll show it. The quantities we can show it in another software also. So
सो लेट मी शो यू सम ऑफ द क्वांटिटीज की क्वांटिटी का कितना इजीली हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट में. इफ यू कैन सी इट की let it load the project. अभी इसके बाद कैसा होता है कि क्वांटिटी टेक ऑफ बिकम्स वेरी इजी. इफ एनीथिंग यू चेंज इन मॉडल, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी उसका चेंज हो जाता है. दैट इज व्हाट द मेन इंटीग्रेशन बिटवीन द मॉडल एंड द क्वांटिटीज आर. ओके. सो quantity takeoff estimation is becoming really easy with the help of BIM and traditional quantity takeoff जो भी है अभी ये प्रोजेक्ट है. That's it. ये प्रोजेक्ट का अगर हमें क्वांटिटी टेकअप करना है तो देर इज लाइक ऑलरेडी क्वांटिटी टेकअप इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. सो आई विल गो टू क्वांटिटी टेकअप लाइक दिस एंड यहाँ पे बीम्स कॉलम स्लैब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोड कर सकते हो. ओके. कॉलम्स है, वॉल्स है, तो यहाँ पे अगर मैंने लोड कर दिया तो देन आई कैन सी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर एंड दिस एंड लाइक दिस. So these are the like quantity takeoff that we can do. सिलेक्शन में जाकर आई मीन अगर डिटेल में देखना है तो उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इसमें एक्सेल में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो ये सारी क्वांटिटीज एंड दिस थिंग्स यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम हियर. ओके. उसका फॉर्मेट भी आप सेट सेट कर सकते हो एंड बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो. ओके. सो दिस इज हाउ लाइक द क्वांटिटी टेक ऑफ लुक्स लाइक. ओके. डिटेल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है. अभी टाइम है इसलिए मैं आई कैन नॉट शो इट फ्रॉम नाउ बट व्हाट आई विल शो यू इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज schedule. Schedule and schedule animation means what. आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ एमएसपी और प्राइमवेरा जो आप करते हो वो यहाँ पे आपको दिखेगा. ओके. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टार्ट द डिटेलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. लेट्स से कि फर्स्ट स्लैब मेरा कब होने वाला है, फाउंडेशन कब होगा, सेकंड स्लैब कब होगा. सर आवाज प्रॉपर येत नाही. आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है. लेट मी जस्ट चेंज द वाईफाई. Maybe that can solve the problem. अभी आवाज आ रहा है मेरा? अभी आवाज आ रहा है अच्छे से? Okay, fine. So, where I was at this point, where we were about to do the schedule and animation and all those things. So, let me just show you where exactly what we can do. If I just play this here, now आपको दिखेगा कि फर्स्ट स्लैब कब होने वाला है, सेकंड स्लैब कब होने वाला है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो लेट्स से कि यहाँ पे डेट है, टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें दिखेगी. प्लस ये ऐसा दिखेगा कि आपको कौन सा टाइम पे कब कब क्या हो रहा है. ओके. इट्स लाइक दिस कि फर्स्ट लैप कब होगा, सेकंड लैप कब होगा, फिनिशिंग डिटेल्स कब होगी एंड ये सारी चीज़ें. सो इसको बिल्ड करना, क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज लाइक इट्स हैपनिंग. ओके. एंड ये अगर आप दिखाओगे क्लाइंट्स को तो देर विल बी मोर क्लैरिटी एंड देर विल बी नो पिटफॉल्स. देर विल बी नो सच थिंग के क्लैरिटी नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट क्या एग्जैक्टली बिल्ड करना है, दैट यू कैन सी इट हियर. ओके. सो दिस इज हाउ all these things such as project build करना, उसका cash flow and all those things that we can see it here. Okay. So this is what the 4D 5D looks like. Okay. Apart from that, what we can more see is आप इसका कैश फ्लो एंड ऑल दोस थिंग्स चेक कर सकते हो कि कितना कितना कैश फ्लो. सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन टू द टास्क रिपोर्ट लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे कैश फ्लो दिखेगा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉस्ट दिखेगा, यहाँ पे लेबर जो है वो, यहाँ पे लेबर कितने लगने वाले हैं वो भी दिखेंगे. And you can see the equipment costing,
एंड ऑल द कॉस्टिंग्स लाइक दिस हियर। ओके, कौन सी एक्टिविटी कब कब क्या क्या होने वाली है, ये सारी चीजें यू कैन सी। ओके, so this is what the outputs from the BIM looks like, and this will help on site to understand ki okay, this many labors are required, this many material is required, this many quantities are required, these many things are required. So मैं पहले फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या करते हैं हम लोग आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल एमईपी इंजीनियर से हम लोग ड्राइंग लेते हैं, उसका 3D बनाते हैं, उसके क्लैशेस आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके बाद उसका क्वांटिटी टेक ऑफ करते हैं, एस्टिमेशन उसका बनाते हैं कितना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। देन व्हाट वी डू इज वी help planning engineers to understand the project and to plan it गुड इनटू द 4D एंड 5D, एंड देन उसके बाद उसको रेट लगा के उसको 5D मतलब कैश फ्लो अचीव करते हैं। एंड दिस वे हम लोग एक बार कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाने के बाद व्हाट वी आल्सो डू इज बिलिंग भी हम लोग इससे ट्रैक करते हैं। जैसे कि व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे लेट्स से कि ये दो वॉल का बिल मैं पे कर चुका हूँ कॉन्ट्रैक्टर को, और बाकी का मेरा बिल बाकी है, so that I can just mark it here कि ये दो वॉल का बिल हो चुका है और बाकी का पेंडिंग है। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ओके, ये भी हम लोग उसमें ट्रैक कर सकते हैं। सो बिम जो है डिजाइन में आएगा, डिजाइन में क्लैशेस सॉल्व करेगा, एस्टिमेशन में क्वांटिटी टेक ऑफ के ह्यूमन एरर सॉल्व करेगा, प्लानिंग में प्लानिंग इंजीनियर्स के एरर सॉल्व करेगा जो भी रहेगा, बिलिंग में भी जो डबल बिलिंग होता है या फिर बिलिंग गलत हो जाता है, कभी कभी प्रोजेक्ट का बिलिंग शूट अप हो जाता है, तो दैट ऑल्सो कैन बी हैंडल्ड, एंड सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी हैंडल्ड। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट can be like BIM can be implemented into all projects. Okay, now slide where we left. तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बीबीएस मतलब आपका कंक्रीट क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी, ये सारी चीजें ऐसे डिटेल में बन जाती है। ओके, तो ये भी इस बीबीएस भी निकलता है, एमईपी भी निकलता है, आर्किटेक्चरल भी निकलता है, स्ट्रक्चरल भी निकलता है। ओके, प्लस 4D 5D मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे होता है। एमएसपी का हम लोग यहाँ पे ऐड इन कर सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ व्हाट मोर वी कैन डू इज कस्टम मॉडल क्रिएशन, जैसे कि फर्नीचर्स होते हैं, हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या फिर प्लम्बिंग सिस्टम्स होते हैं, कस्टम भी हम लोग बना सकते हैं, रेविट में भी वो होता है। ओके, सो दीज आर द फैमिली क्रिएशन दैट वी कैन डू। 6D इज एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ देम, वो हम लोग बाद में देखते हैं 6D एंड 7D, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अभी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट्स इन प्रोग्रेस। ओके, वो अभी चल रहा है। आफ्टर दैट बिम इम्प्लीमेंटेशन अभी लोग कहते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो आई टेल यू एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए तो कंपलसरी है, ऑयल रिफाइनरी के लिए बिम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मेट्रो सिटीज जैसे कि रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है मेट्रो सिटीज के, वहाँ पे बिम इम्प्लीमेंटेशन शुरू है। So it's already there, and people are the acceptance for BIM is uh, started highly, and right now BIM is like booming into the industry, और बहुत सारा काम यूके यूएस सिंगापुर से इंडिया के लिए आ रहा है। ओके, सो BIM में वैसे देखा जाए तो करियर इज रियली गुड, प्लस ये कैसे सब कुछ बिल्ड करना है, उसका सब कुछ मॉडलिंग कैसे करना है, क्या क्या करना है, एज अ बिम इंजीनियर हमारा क्या रोल है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिम एलओडी में थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ क्योंकि सम ऑफ यू आर फ्रेशर्स, सो दे वोंट अंडरस्टैंड कि एलओडी लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। एंड कंक्लूसिव सर्विसेज मैं ये बता देता हूँ कि वी आर स्ट्रक्चरल डिजाइनर, एमईपी डिजाइनर, BIM सर्विस प्रोवाइडर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज सच एज ट्रेनिंग एंड enabling companies, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। नाउ our projects, we have been working on to the aerospace museum Delhi, पटना मेट्रो स्टेशन डेपो, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, एंड देन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी आर वर्किंग। ओके, so this is what our company is all about, and these are the statistics like what we have been implemented till now and what we are covering till now. Okay, so I'll share this PPT with you, and I'll also share the PPT, the details and everything with you. Plus, what I'll show you is about the course details, like what are the courses, and उसमें सॉफ्टवेयर कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि what exactly it is all about, एंड उसको कैसे आगे आपको बढ़ना है। सो टाइमिंग्स जो होते हैं बैच के वो मैं बता देता हूँ, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, दीज आर द टाइमिंग्स फॉर द बैचेस। 3 months, 4.5 months and 6 months, these are the three different courses for the BIM, ठीक है।
And then there are things such as, okay, here now you can see these are the courses. AutoCAD से शुरुआत होता है, AutoCAD, Revit Structure, Revit Architectural, Revit MEP, Navisworks Manage and BIM 360, and these things are there. Okay. Then intermediate course होता है जिसमें AutoCAD, Revit Architectural, Structural, MEP, Navisworks Manage, BIM 360. These are the things that you need to learn. BIM Picasso is the course which is the most advanced and mostly purchased and chosen course by the working professionals as well as by the students and candidates, जिसमें ये सारा बिम का मतलब दिस थर्ड कोर्स इज कंप्लीट बिम कोर्स, okay, which is BIM Picasso 2D to 5D. Okay, so these are the course that we provide, and these are the days duration here plus fees are here. Then all the notes such as like हमारे सारे जो कि ये होता है कोर्सेज जो होते हैं वो लाइव मंडे टू फ्राइडे होते हैं टाइमिंग्स में, डिपेंड्स ऑन बैच, लाइव रहता है प्लस रिकॉर्डेड होता है। एंड जो ट्रेनर्स है उन्होंने काम किया हुआ होता है कि लेट्स स्टेडियम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर एंड टॉप प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया, सो दे कैन उनके लिए रेजिडेंशियल कमर्शियल और आपको बीम सीखना इज क्वाइट इजी। दे हैव बीन वर्किंग ऑन टू द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, सिंगापुर ब्रिज प्रोजेक्ट्स एंड लाइक दिस। ओके, सो दीज आर दी कोर्सेज एंड दिस थिंग। फोर्थ कोर्स इज बिम ऑटोमेशन। ये कोर्स तभी करना चाहिए जब आपका ये होने के बाद you have one year experience in BIM, then you can go for BIM automation, which is like Python and C Sharp and all those things are there. So in BIM automation, there are like it's the most advanced course, and that is only for the working professionals who have 1 or 2 years of experience in BIM. Okay, ये तीन कोर्स में से कोई भी आप कोर्स चूज कर सकते हो। मोस्टली पीपल चूज दिस कोर्स, स्टिल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। ओके, so these are the things which are here. Now what you can do is you can ask the questions. My PPT and these things I will share it, uh, but you can start asking the questions if you want. Yes, is there any कि इसमें ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, या फिर बिन में फिर हमें क्या करना है, सिस्टम्स क्या लगते हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग। बैचेस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम yesterday. Okay. Yes, any doubts, any queries? I think कोणाला काही डाउट्स, काही क्वेरीज किंवा काही? येस, सचिन, रोहन, अनिल. नाही सर. ओके, सो ह्या कोर्सचे डिटेल्स मी पाठवून देतो ग्रुपवरती, अँड ऑल दोज थिंग्स आय जस्ट शेअर. ओके, you can check out the details, you can see it, you can call me personally, we will talk about it, we will discuss, and then we can move ahead. Okay, so let me know if anything else is required. I'm there to help all the time. Even if you have any small doubt, you can call me, you can ask me, we will sort it out. Okay. I'm sharing the link of the BIM model with you. You can experience and you can see these things there. Okay. Right click and see the properties and check all the details on it. Okay. So I'll share the BIM model link which is on cloud. Okay. You can also experience, you can also open this in your mobile phone. Okay. Chalo. Okay then. If there are no questions, then we can conclude the today's session. Okay. Chalo. Okay then. Good night.